सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो हमारे पास 6 लेबल है एक्चुअली, और इन 6 लेबल्स में हम रैंक करेंगे कि कौन सा सिंगर सबसे अच्छा फिट बैठता है इन लेबल्स में। सबसे पहला हमारे पास जो लेबल है वो है स्टाइलिश यूनिक टेक्सचर, दूसरा है फील का देवता, तीसरा है क्लासिकली रिच एनर्जेटिक, किंग ऑफ रोमांस, सैडनेस का ब्रांड एम्बेसडर एंड हाई नोट्स बेस्टेस्ट। और ये हैं हमारे सिंगर्स, 26 सिंगर्स हैं, राइट। लेकिन हम इसमें से 5 ही डाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे जाएंगे तो 26 के 26 यहाँ पे लग जाएंगे एक के बाद एक, कौन सा सबसे बेस्ट टू वर्स्ट हम कर नहीं रहे हैं ना, तो हम सिर्फ टॉप 5 देख रहे हैं। एक चीज दोस्तों इसमें ये भी है कि हमें ये समझना है कि ये जो है ये प्योरली हम मेरा और अविनाश का पॉइंट ऑफ व्यू है। सो अगर आपकी लिस्टिंग और आपकी रैंकिंग आपके हिसाब से अलग है तो हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, और हम ये कहीं से नहीं कह रहे हैं कि ये वीडियो यही सर्वोपरि है और यही सत्य है। हो सकता है कि आपको फील में कोई ज्यादा बेटर लगे, हमें कम लगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ज्यादा सही हैं आप ज्यादा गलत हैं। इट इज जस्ट दैट कि ये हमारा व्यू है, और आपका व्यू क्या है आप चाहे तो नीचे रैंक कर सकते हैं कमेंट्स में। इट्स नॉट लाइक कि ये वीडियो आ गया है तो ये वीडियो ही सत्य है और ऐसा ही होता है कि यही ऑर्डर में लोग होते हैं और यही रैंकिंग होती है लोग की, राइट। तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ ये हम कमिट करना चाहते हैं कि हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई मजाल नहीं है कि हम इन सिंगर्स को रैंक करें, और हम कोई भी नहीं होते हैं कि हम इन सिंगर्स को रैंक करें। और तीसरी चीज़ ये कि हम कोई जज नहीं है, हम सिर्फ इसको प्योर सुपर फैन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं और देख रहे हैं। आपकी रैंकिंग अलग हो सकती है, आप चाहें तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और सारे जितने भी सिंगर्स हैं वो अपने आप में महान हैं। सबकी खूबियों को देखते हुए हम जो है उनको यहाँ पर रखेंगे। ये अपना पर्सपेक्टिव है, हर किसी का सेम नहीं हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब हर किसी का सेम नहीं है, आपका अपना अलग हो सकता है। तो नीचे कमेंट्स में गालियां मत निकालने लग जाना, है ना, कि तुमने कैसे बोल दिया कि ये पहले आता है वो बाद में आता है ना। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि हमारा है और ये सत्य नहीं हो सकता, ये सिर्फ हमारा है। और बहुत सारे हमारे जैसे लोग हैं तो वो भी हमारे ही तरह अग्री भी करेंगे 80% 90%। तो हम अपनी नॉलेज से अपने लाइफ के तजुर्बे से इसको कर रहे हैं। कहीं से भी हमारा ये इंटेंशन नहीं है कि हम किसी को ऊपर नीचे रखें, क्योंकि संगीत में सब लेजेंड्स हैं और सभी अपने मेहनत से आए हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रैंक फॉर द स्टाइलिश यूनिक टेक्सचर. So, what do you think? Who has the most stylish, unique texture in Bollywood industry? अगर आपको 5 नाम में से सबसे पहला नाम कौन सा आएगा? 5 नाम में से आपको क्या लगता है? देखा जाए तो हर सिंगर जितने भी पॉपुलर है सब अपने आप में यूनिक है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो मेरे हिसाब से केके बहुत ही स्टाइलिश एक सिंगर, उनका स्टाइल रहा है। सो आई गेस केके जो है उनको रखा जा सकता है पहला। हाँ, उसका रीज़न ये है कि क्योंकि बहुत ही अनोखा अंदाज है और बहुत ही अलग, और उनकी जो स्टाइल है यानी जो अंदाज है वो यूजली मिक्स मैच नहीं होता किसी के साथ। इट्स लाइक ही स्टैंड अलोन सिंगर, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि केके सबसे पहले मुझे भी लगता है कि आने चाहिए इसमें। स्टाइलिश स्वैग या इन यूनिक टेक्सचर जो आएगा स्टाइल में, तो मेरे हिसाब से उनका आना चाहिए। इनफैक्ट जब वो 1999 में पहली बार आए थे हम दिल दे चुके सनम और यारो वगैरह में, तो बहुत ही एक अलग चीज़ थी, ऐसी गायकी किसने देखी नहीं थी, एकदम वेस्टर्न स्टाइल। और सो आई गेस केके इज द राइट चॉइस पहला रखने के लिए। राइट, सो मेरा भी शायद यही है, तो हम दोनों जिस पे एग्री करेंगे उस पर रखेंगे। तो वी हैव केके ऑन द फर्स्ट रैंक हियर फॉर द स्टाइलिश यूनिक टेक्सचर। स्टाइलिश यूनिक टेक्सचर में नेक्स्ट कौन लगता है आपको सारे सिंगर्स में से? सो वी हैव मोहित चौहान, पैपॉन, अरमान मलिक, अभिजीत भट्टाचार्य, नुसरत साहब, उदित जी, सुखविंदर जी, बी प्राक, जावेद जी, विशाल मिश्रा, कुमार सानू जी, कुणाल जी, आतिफ असलम, लकी अली, अंकित तिवारी, सोनू निगम, अरिजीत सिंह, जुबीन, हरिहरन, राहत फतेह अली खान, निखिल डिसूजा जी, दर्शन रावल, विशाल शेखर एंड जुबीन गर्ग। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेकंड रैंक पे किसी को आना चाहिए तो जुबीन सर को आना चाहिए, जुबीन गर्ग जी, क्योंकि उसका रीजन ये है कि नेजली जो फोक टेक्सचर वो लेके आए हैं और साथ ही साथ जो आलाप वो लेते हैं हर एक गाने में वो एक अलग है। याली में जो टेक्सचर था और साथ ही साथ उनका जो आलाप था बेसिकली वो अलग है। उनका जब भी वो आलाप लेते हैं वो सबसे अलग लेते हैं, प्लस उनका नेजली फोक सिंगर है, टेक्सचर है। एक्चुअली मैं पहले निखिल डिसूजा कहने वाला था क्योंकि मेरे बिना में उनका बहुत यूनिक टेक्सचर था, बट आई गेस जुबिन गर्ग बेहतर ऑप्शन रहेंगे इस वाले के लिए, क्योंकि उनका जो एक मतलब यूनिक टेक्सचर है गायकी का, और मतलब
वोकल बहुत ही अलग है, so I guess उनको ही डालना चाहिए। प्लस साथ ही साथ देखो ये ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको डाल रहे हैं तो केके से वो नीचे हो गए, हमारी मजाल भी नहीं है, हम कर भी नहीं सकते ये, बट हमारे पास आप इसको समझ लीजिए टॉप 5 है, ऐसा नहीं है कि रैंक हो रहे हैं सबके साथ, है ना, ये टॉप 5 है जो आएंगे यूनिक नेजल टेक्सचर में। तो मुझे लगता है कि नेजल टेक्सचर प्लस साथ ही साथ आलाप प्लस साथ ही साथ आवाज़ जो है वो बहुत पतली है और एकदम अलग अंदाज है। तो सेकंड नंबर में मुझे लगता है कि जुबीन जी आने चाहिए। बट नेक्स्ट निखिल डिस हो जाएंगे आई थिंक, क्योंकि मेरे बिना में जो टेक्सचर है हर किसी को, और भी बहुत सारे गाने उनके। बट व्हाट अबाउट लकी अली जी, व्हाट अबाउट हिम? मतलब वो भी बहुत अच्छे कैंडिडेट है इसके लिए, जो उनके गाने रहे फिल्मी भी, और जो उनके अपने एल्बम्स रहे। मुझे यकीन हो गया, और साथ ही साथ वो भी है एक पल का जीना फिर तो है जाना, ना तुम जानो नाम, ना तुम जानो नाम, क्यों चलती है पवन। मुझे जब भी लकी अली मैं सुनता हूँ, लकी अली का मुझे एक ही चीज जो सबसे अच्छी लगती है कि ही हैज बॉट अ टोटली डिफरेंट आउट ऑफ द वर्ल्ड टेक्सचर फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज साथ ही साथ इनकी वॉइस में जो स्टाइल है इनका वो भी बिल्कुल अलग है। आहिस्ता आहिस्ता में जो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा सिंगर गा रहा है, कहाँ से लेके आ गए हैं इसको, एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड सिंगर, मैच नहीं करता इनका मतलब किसी और से। किसी का भी और मैच हल्का सा भी मैच करेगा ना तो हम उसको नहीं रखेंगे इसमें, इस कैटेगरी में, मतलब अगर दूसरे से इंस्पायर्ड है तो एकदम यूनिक होना चाहिए। हाँ, हल्का सा भी इंस्पायर्ड है अगर जैसे कि, तो वो वी आर नॉट गोइंग टू पुट दैट टॉप 5 ओवर हियर। सो व्हाट डू यू थिंक, वी शुड पुट हियर और आतिफ असलम को रखें, क्या करें? सभी बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, तो डेफिनेटली मुश्किल तो है, बट अगर यूनिकनेस की बात की, टोटल यूनिकनेस, देन लकी अली किसी से मैच नहीं होता, स्टाइल एकदम ही मतलब यूनिक, किसी से मैच नहीं हो रहा। कितनी हंसी जिंदगी, बहुत सारे गाने उनके कमाल के, उन्हीं को डालते हैं। तो एक ये थर्ड नंबर पे है, और अगेन ये थर्ड ऐसा नहीं है कि जुबीन से ऊपर या नीचे है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट टॉप 5 है, इसमें कोई रैंक नहीं है, ठीक है। कुणाल गंजवाल आ जाएंगे अब तो मुझे लगता है। व्हाट अबाउट कुमार सानू जी? स्टाइलिश यूनिक तो है डेफिनेटली। डू यू थिंक ही मैचेस समबडी? मे बी बहुत हल्का सा, जब वो शुरुआत में आए थे तो एक किशोर कुमार जी से, हाँ किशोर कुमार से एक, जो बाद में ही चेंज्ड अ लॉट, अपना एक यूनिक जो जगह बनाई, तो मुश्किल चॉइस है। और एक चीज इसमें ये भी है कि जैसे हम अगर रख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि फिर वो सिंगर स्टैंड आउट करेगा उसी जोन में, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो क्लासिकली रिच भी है, तो वो हो सकता है जैसे सुखविंदर जी यहाँ पे क्लासिकली रिच हैं बट वो यूनिक टेक्सचर भी रखते हैं, तो हम क्योंकि वो ओवरलैप कर रहे हैं तो हम नहीं रखेंगे, क्योंकि वो आगे आएंगे क्लासिकली रिच में ही। तो आई थिंक आतिफ असलम, और मेरे हिसाब से आतिफ असलम होना चाहिए। आतिफ असलम और कुणाल गंजवाला भी आ सकते हैं इसमें, ओके आई थिंक आतिफ असलम को डालते, एकदम ही कुछ अलग ले आया था उन्होंने, एकदम ही अलग है यार, मतलब हाँ, ओ जाने जान, दैट बोल्ड टेक्सचर एक्सट्रीमली डिफरेंट, किसने देखा नहीं था ऐसा कुछ गायकी, हाँ किसी से मैच नहीं होती, सो आतिफ असलम डालते। तो वी आर गोइंग टू पुट आतिफ असलम हियर 4th नंबर पे, एंड 5th नंबर पे क्या लगता है तुम? ददलानी की, विशाल ददलानी का क्या सीन है? ही इज वेरी लाइक, आई थिंक वो एनर्जेटिक कैटेगरी में ज्यादा फिर कौन आएगा, जिसका टेक्सचर यूनिक है, किसी से मैच नहीं करता, प्लस साथ ही साथ वो जाना ही जाता है उसी चीज के लिए, ये सुखविंदर जी जाने जाते हैं क्लासिकली रिच के लिए, तो उस लेवल में शायद फिट नहीं बैठेंगे वो यूनिक टेक्सचर में। इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर यूनिक टेक्सचर नहीं है, इट्स लाइक, सो हम ऑडियंस को क्लियर कर रहा हूँ अविनाश में थोड़ा सा बात में बोलेंगे इसलिए नहीं, इट मेक सेंस। और बट आई थिंक जैसे कुणाल गंजवाला थे, उनका भी बहुत ही यूनिक स्टाइल था, जैसे केके एक अलग चीज लेके आए थे, सो उनको डालना मेरे ख्याल से ठीक रहेगा 5th। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि मोहित चौहान कैन आल्सो एंटर दिस कैटेगरी, ये भी है, बिकॉज और कहाँ उनको रखेंगे फिर, और कहाँ, स्पेशली उनके अंदर जो खास बात है वो यही है कि ही हैज स्टैंड आउट फ्रॉम एवरीबडी क्वाइट अ लॉट, मतलब यूएसपी स्ट्रांग है बेसिकली उनकी। वीक यूएसपी जैसे राहत फतेह अली खान की वीक यूएसपी, बिकॉज नुसरत साहब का जो डिसेंडेंट में आते हैं वो,
वीक यूएसपी है, तो पर मोहित चौहान की एक स्ट्रॉन्ग यूएसपी रखनी पड़ेगी हमें। बहुत सारे गाने उनके, मतलब गुंजा कोई गजल हो गई वो भी गा रखा है, और तबाह नहीं, रॉकस्टार एल्बम से ही आप देखो एकदम अलग। उनसे थोड़ा बहुत मैच करता हुआ अरिजीत सिंह जी का जो इनिशियल टेक्सचर था वो लगता है हल्का हाँ, हल्का। हल्का फुल्का है। हाँ, सो तो क्या करें, मोहित जी को रखें? मोहित जी को ही रखते चलिए। ग्रेट, तो ये टॉप 5 में हमारे आ गए हैं। और भी इसमें सिंगर्स आ सकते थे, जैसे कुणाल गांजा वाला भी है। निखिल डिसूजा का भी बहुत ही एक यूनिक हो रहा है। कोई नहीं, चलो फील के देवता में देखते हैं। टॉप 5 में अगर हम देखेंगे रखेंगे तो यही 5 आई थिंक आएंगे जो मेन आएंगे। क्या लगता है? पहला ही दिमाग में जो ख्याल आता है वो सोनू जी का होता है इसमें, क्योंकि जो एक फील एक्सप्रेशंस की जहाँ तक बात आती है, सबसे ज्यादा बारीक एक्सप्रेशंस उन्हीं के लगते हैं। बहुत सारे गाने, सो मेरा तो उनके लिए वोट जाएगा इसके भी सोनू निगम ही है, क्योंकि फील की बात आती है तो सोनू निगम की फील बहुत फेमस है, जैसे केके का यूनिक स्टाइल फेमस है। तो मुझे लगता है कि एग्जांपल्स दीजिए ऑडियंस को। बहुत सारे हैं, मतलब उम्र भर सो ना सकेंगे, किसी के हो ना सकेंगे, या मेरी दुनिया में आके मत जा कहीं मत जा, और अभी मुझ में कहीं कल हो ना हो। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट रीसेंट टाइम के जो गाने हैं आपने सुने नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट गाने हैं आई थिंक। रोना आया एक गाना है उनका, बहुत ही सैड, याद नाम का एक गाना था। ये सब रीसेंट ईयर में ऑडियंस ने, अगर आपने नहीं सुना है तो आप सुनिए जाकर, बहुत ही बारीक एक्सप्रेशंस। मैंने तो अच्छा सिला दिया तूने से ही उन्होंने एकदम से वहां से एक पहचान जो मेन बनी है, संदेशे आते हैं गुजरने वाल, मतलब जो फील है वो, अगर एक नाम लिया जाए बॉलीवुड में फील के हिसाब से तो सोनू निगम तो नंबर 1 पे रखना ही पड़ेगा। आप इसमें छोड़ भी नहीं सकते। आई थिंक बाकी सिंगर भी एग्री करेंगे। तो जस्ट बिकॉज सोनू निगम फील में आ रहा है दोस्तों, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि बाकी में भी वो आते हैं, लेकिन एक नाम अगर हम लेट से एलियंस आते हैं और वो पूछते हैं कि एक चीज फील के बारे में बताओ, फील का एक नाम बताओ, तो हम सोनू निगम को एलियन के पास भेजेंगे। ऐसा हम इसको बना रहे हैं वीडियो को, कॉन्टेक्स्ट समझ लेना है ना, ये मत सोचना कि बाकी नहीं है, राइट। तो आई थिंक सोनू निगम विल बी देयर। कोई एक्चुअली बहुत अच्छी फील, जो भी उन्होंने गाने गाए हैं 90 से लेके अभी तक, सबकी एक यूनिक फील है, अपना तरीका है एक्सप्रेस करने का। बट मैक्सिमम में आई थिंक अरिजीत सिंह आएंगे, मे बी जावेद अली भी आ सकते हैं, बट या कुमार सानू भी आ सकते हैं इनफैक्ट, बट क्योंकि उनकी फील बहुत फील के देवते में ना, मुझे लगता है अरिजीत सिंह, मैं बोलूंगा अरिजीत सिंह का। तुम्हें क्या लगता है? आई गेस रिसेंट टाइम में तो डेफिनेटली अरिजीत सिंह जो है वो, मतलब सब गा रखा है, कवाली गाई अभी रिसेंटली कोई उन्होंने। बट सैडनेस का ब्रांड एम्बेसडर में किसको डालेंगे फिर? अरिजीत सिंह को नहीं डालेंगे यार। लोग पता है बहुत गाली देने वाले, हमने स्टाइलिश में यूनिक टेक्सचर में अरिजीत सिंह को रखा ही नहीं है। हाँ, ये भी इसमें क्या है ना कि किंग ऑफ रोमांस, देखो लोगों का मत बताओ, अपना बताओ। मैं तो कह रहा हूँ अपना बताओ लोग, क्योंकि सबका अपना अलग ओपिनियन होगा, और अभी सबको बैठा के करेंगे तो सबका अपना अलग ओपिनियन होगा। बट अभी यहाँ पे हमारा ओपिनियन, तो मेरे हिसाब से फील का देवता में सेकंड कैटेगरी अरिजीत सिंह को लगेगी कि नहीं लगेगी? मेरे ख्याल से लगेगी, क्योंकि सबसे वर्सटाइल भी हैं आज के टाइम में, और फील की जहाँ तक बात आती है सब गा रखा है, सारे एक्सप्रेशंस। नहीं, वर्सेटाइल तो है, बट फील के लिए अरिजीत सिंह जाने जाते हैं, तो भाई तुम्हें मानना पड़ेगा। सोच ना सके तुम ही हो, बहुत सारे गाने। हाँ, चाहो मैं ना। और उसके बाद फिर हमारे पास फील के लिए और कौन है? कुमार सानू जी टॉप 5 में आएंगे। मुश्किल चॉइस है, इतने सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं और हर किसी में कुछ खूबी है। नहीं तो फील का बताओ ना, जैसे अगर एलियंस को आपको फील के लिए 2 सिंगर्स देने, 5 सिंगर्स देने हैं, तो आप वो बताओ ना, फील का कौन बादशाह है जो फील एकदम से उड़ा देता है? दर्शन रावल है, विशाल ददलानी है, मोहित चौहान है, अरमान मलिक है, कुमार सानू तो मेरे हिसाब से आना ही चाहिए। मुझे तो लग रहा है कुमार सानू। मुझे लगता है विशाल मिश्रा आ सकते हैं, अगर क्योंकि एलियंस हो सकते हैं नई जनरेशन के हों तो बोलेंगे कि नहीं, एलियंस क्या मतलब, विशाल मिश्रा को रखें। मुझे लगता है क्योंकि मतलब बहुत ही वेस्टर्न एक स्टाइल भी है, और आज के टाइम में इमोशन जो है। और दूसरे नंबर पे
विशाल मिश्रा को क्यों, मतलब क्या ऐसे सॉन्ग्स तुम्हें लगते हैं कि फील एकदम, एक तो है कैसे हुआ, कैसे हुआ है, और है फिर क्यों आंखों में भी, बहुत सारे गाने हैं। तोड़ा जाएगा तू भी तोड़ा जा, वो भी बहुत, कितनों को सीने से लगाया, वो भी है। और फिर कैसे हुआ है मेरे हिसाब से, तेरी हो गई है एक गाना है, वो भी बहुत अच्छा है। हाँ। और एक बीच में भी बहुत ही क्लासिकली मतलब सूफी स्टाइल में भी गाना आया था, सलमान अली ने भी गाया था, बड़ा चला था बीच में, वो सब गा रहे थे उसको, दानिश भी गा रहा था। चल तेरे इश्क में, या चल तेरे इश्क में, वो वाला, हाँ वो गाना बहुत, आई थिंक उसके हिसाब से फील है। बट मैं फिर भी सानू जी को बैक करूंगा यहाँ पे। आई डोंट थिंक सो कि कुमार सानू जी, अगेन इट्स नॉट अबाउट कंपैरिजन, बट कुमार सानू जी का तो रहेगा ही रहेगा। उसका रीजन है कि तेरे दर पर सनम, दिल में सनम की सूरत, बहुत सारे गाने। सो आई गेस मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है हाँ, मुझे थर्ड नंबर पे मैं क्योंकि सानू जी तो भाई वही जाने ही जाते हैं वो फील के लिए, उनके पास और मतलब वो है ही वो इनका प्रथम स्थान पे आएगा यार फील का, मतलब वो लड़की बहुत याद, बहुत गाने हैं, जीता था जिसके लिए, दो दिल मिल रहे हैं, और कितने गाने, मतलब एक और कोई सिंगर जिसको हम डाल सकते हैं। ये बहुत ही मुझे ना इस वीडियो में डर लग रहा है, लोगों का रिएक्शन आने वाला खतरनाक। हम ऐसे उसमें दुविधा में पड़ चुके हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या करें। बट चौथा पांचवा बंदा जो होगा, आई थिंक मेरे हिसाब से व्हाट अबाउट अभिजीत भट्टाचार्य है। फील तो उनमें बहुत अच्छी है, मतलब लम्हा लम्हा दूरी, बहुत सारे गाने हैं। जुबीन का तो नहीं है, अंकित तिवारी को उतना सुन नहीं पाए अभी सही से, मतलब ठीक है अंकित तिवारी का, हालांकि बहुत ही बढ़िया सिंगर है, मतलब मुझे बहुत दुख हुआ उनका जो एक डाउनफॉल शुरू हुआ, वो डाउनफॉल जो हुआ, रेप वाला जो सीन था, वो तो मतलब बहुत बहुत बाद में जीते भी है उसमें उनको पता साबित भी हुआ है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ एलिगेशन था, बहुत डैमेज हो गया रेपुटेशन, वहीं से वो सारा पूरा मामला बैठा है। नहीं तो आशिकी से 2 ही लोग उठे, लकी अली, हाँ फील में आ सकते हैं। बट अगर हम स्पेसिफिकली वोकल एक्सप्रेशंस ढूंढ रहे हैं, मे बी उदित नारायण जी, आपको क्या लगता है? क्योंकि उदित नारायण जी आएंगे मेरे हिसाब से। दिल का रिश्ता और कितने गाने, मतलब वो एक, आई थिंक ये 5 सिंगर्स रहेंगे ही रहेंगे। और मैं ना I'll just go and break my rule and I'll just add कुणाल गांजा वाला here on the first category. I have to. मैं बोल ही रहा था, बहुत ही मतलब यूनिक टेक्सचर है। Yeah, so we are going to extend the rule. Maybe we can do it 10. We don't know, like because like can't just forgive them, like just because की rule है 5 का, ऐसा कुछ, और Nikhil D'Souza, I am going ahead and putting on the vocal texture again. What do you think? नहीं, मैं तो अग्री करता हूँ, बिल्कुल यूनिक है उनका टेक्सचर। कुणाल गांजा वाले के टेक्सचर कहाँ से मैं बता दूँ क्यों मुझे लगता है, बिकॉज आपने उनके बहुत सारे गाने, नाना जी टांग सुनना होगा, फिर आपने दिल कह रहा है, फिर आपने वो सुना होगा, क्या बोलते हैं, जिद ना करो ये दिल दा मामला है, तो वो डिस्टोर्शन जो डाला है उन्होंने, वो है भाई, वो तो है। और यार को मैंने, मुझे यार ने सोने ना दिया, प्यार ही प्यार किया, वो प्यार ही प्यार किया, यार ने सोने ना दिया, यार को मैंने, मुझे यार ने सोने ना दिया। फील का देवता में और क्या डाल सकते हैं टॉप 7 में? अगर अरमान मलिक को ऐड करें, पैपा है अरमान मलिक, व्हाट अबाउट अरमान मलिक? अरमान मलिक की बहुत अच्छी फील है, बट लेट्स सी कि और कोई सिंगर आ सकता है। पैपॉन की भी फील बहुत अच्छी लगती है मुझे, मतलब रिसेंट टाइम में अगर हमनवा उनका जो गाना है, हमारी उधरी कहानी। डू यू थिंक अभिजीत भट्टाचार्य हैज टू हैव हियर? आई नो हिज नेचर एंड ऑल दैट, बट
He has to, I think he belongs to this category. Because और किस में डालोगे? Classically rich, energetic, king of romance. King of romance में, king of romance में तो आएगा ही आएगा, बट हम उसको दोबारा और भी इमेजेस हम दोबारा भी रैंक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. एंड देन वी आर गोइंग टू मूव अहेड द अनदर क्लासिकली रिच में. ओहो, ये तो भाई अलग ही लेवल है. इसमें तो मतलब काफ़ी सारे नाम यूं ही बोल सकते हैं. नुसरत फतेह अली खान साहब दिख रहे हैं यहाँ पर. जितने भी कवाल सिंगर है सब ऐसी सरगमे लगाते हैं, मतलब हाईली ट्रेंड. आई थिंक क्लासिकली रिच में सबसे पहला जो नाम आने वाला है वो नुसरत साहब का आएगा. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. क्योंकि कव्वाली है, बट उसके लिए क्लासिकली बैकग्राउंड, रिच बैकग्राउंड चाहिए. अच्छा, इसमें ये भी है कि ऐसा नहीं है कि इनकी स्टाइलिश यूनिक नहीं है, फील नहीं है, सबके फील भी है, बट ये जाने किस चीज के लिए जाने हैं वो भी एक सबसे ज्यादा जो सबसे पहला पॉइंट आएगा वो. हाँ, मतलब पहली चीज कौन सी दिमाग में आती है? हाँ, पहली चीज कौन सी दिमाग में आती है? तो सरगमे अलाप और इनका जो एक हाई नोट्स है, हाई नोट्स और मुर्कियाँ और जो ताने और तराने, ये सारी चीजें उस पर बैठेंगी ना. डू यू थिंक जावेद अली इज मोर क्लासिकली रिचर देन राहत फतेह अली खान? यही तो दिक्कत है, क्योंकि मैंने सुना नहीं उनको क्लासिकल हरकतों के अलावा. सो ही इज नॉट, मतलब वो उतना बात नहीं करते क्लासिकल की, उतने गाने गाए नहीं. क्लासिकल फाउंडेशन राहत फतेह अली खान की स्ट्रांग तो है. अगर हम स्टाइल हटा दे, स्टाइल तो नुसरत साहब का ही है. राहत फतेह अली खान साहब को डाल सकते हैं यहाँ पर. इस वीडियो बहुत गाली पड़ने वाली है हमें. हम बोलते भाई. भाई यार, तुम लोग हमारी सीट पे बैठ के देखो, तुमने समझ में आएगा. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम किसी को नीचे डिमीन कर रहे हैं, प्लीज ऐसा मत सोचना. ऐसा हो तो डिलीट ठीक कर है. देंगे. हम दोनों को बहुत बहुत रिस्पेक्ट है सबके लिए. इनफैक्ट हम लोग कुछ नहीं है इनको जज करने के लिए. हमसे अपना फैन व्यू दे रहे हैं, जितनी हमारी नॉलेज है, जितना हमारा अंडरस्टैंडिंग है, उस हिसाब से. आपका जो है वो आपका भी सर्वोपरि है, क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि यही सत्य है तो आपका सत्य नहीं है, तो प्रॉब्लम है ना. समझो ना. इनफैक्ट आई थिंक रैंकिंग देना ही गलत कंसेप्ट है. सब एक एक चीज के लिए जाने जाते हैं, तो सब. That is why what we are doing is top 5 कर रहे हैं. We are like putting top 5, right? बाकी इतना कुछ ही बोलेंगे लोग, गरियाना तो वही लोग. कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो. तूने कहते बोल दिया, कैसे बोल दिया तूने कि राहत साहब आते हैं नीचे. नुसरत साहब से भी ऊपर है वो. भाई साहब खतरनाक होने वाला है ये वीडियो. क्या है ना, लोगों को उम्र से ज्यादा वो पड़ता है कि जिसकी उम्र ज्यादा है वो. उम्र भी देखते हैं, बट हमें यहाँ उम्र नहीं देखनी ना. कई बार तो ऐसे सिंगर्स होते हैं जो 19 साल की उम्र में बहुत अच्छा गा रहे हैं क्लासिकली. चलिए देखा जाएगा, जो होगा देखते रहेगा गाली लोग. नहीं, वो तो ठीक है. राहत साहब को रख दें फिर उठा के, क्योंकि बिकॉज, या फिर राहत साहब वर्सेस, अच्छा राहत साहब वर्सेस जावेद अली वर्सेस सुखविंदर सिंह वर्सेस अरिजीत सिंह वर्सेस हरिहरन वर्सेस हरिहरन. कौन आएगा सबसे पहले? तीनों क्लासिकली. सबका टाइट बैकग्राउंड है भाई. इसलिए तो मुश्किल चॉइस है. पर इसमें ना मुझे थोड़ा सा, अब क्लासिकली रिच तो है पर यूनिक भी होना चाहिए थोड़ा सा ना, हल्का सा. फिर हम कैसे भेदेंगे, कैसे अंतर कैसे करेंगे? तो उस हिसाब से जावेद अली को रख सकते हैं, बट सीनियोरिटी के हिसाब से क्या करें फिर? राहत साहब को रखते हैं. चलो राहत साहब को रखते हैं. उस हिसाब से तो फिर हरिहरन साहब को रखना चाहिए, क्योंकि वो सीनियर है ज्यादा. हाँ, वो ज्यादा सीनियर है. रोजा मतलब कब से गा रहे हैं वो. एंड देन थर्ड विल पुट राहत फतेह. Do you think? Okay. I think yes. जावेद भी आएंगे फिर. जावेद नहीं, अरिजीत सिंह. नो, सुखविंदर सिंह कहाँ आएंगे भाई? सुखविंदर सिंह भी तो हैं. वो एनर्जेटिक में भी आ सकते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक सिंगर है देखा जाए तो. सुखविंदर सिंह. उनके पहले हाई नोट रखो. क्लासिकल में तो आएंगे ऑफ कोर्स. लाइव ही ना गई और बहुत सारे गाने गए. ठीक है, चलो जावेद अली. ठीक है. Looks good. Looks good, right? And then we'll put Sonu Nigam also.